बरेली के अहमद रजा कहते हैं सुन, अरे दुनिया की बात अलग है, मदीने वाले मुस्तफा की बात अलग है। अगर वो इशारा कर दे तो पत्थर से कलमा पढ़वा ले, अगर वो अपना थूक शरीफ अपना लुआबे दहन खारे कुएं में डाल दे तो पानी को मीठा कर दे, अगर वो पेड़ों को इशारा कर ले तो पेड़ों से कलमा पढ़वा ले। और मेरा नबी वो है, अगर उंगली हिला दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये तो तेरी छोटी सी कश्ती और जहाज है, ये तेरा जहाज जाएगा। कहने लगा अहमद रजा, अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बताओ क्या करना है। अहमद रजा सरकार बोले तो फिर इसके लंगर को उठा दे, सारे कश्ती के कारकुनान से कह दे, सारे कश्ती के वॉलंटियर से कह दो कि ये सारे के सारे लंगर उठा दिए जाए। कहने लगा अहमद रजा देख लो, तूफान बहुत तेज है, कश्ती पलट जाएगी, अगर लंगर उठाया तो कश्ती पलट जाएगी। अहमद रजा सरकार बोलते हैं जब मेरे ऊपर छोड़ा है तो उठा दे। मल्ला ने इशारा किया, सारे लंगर उठा दिए गए। अब अहमद रजा क्या होगा, का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मल्ला तू देखते रहना अभी क्या होगा। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मल्ला तू बैठा बैठा देखता रहे, अब मुझे पढ़ने दे। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जाने, कितना खूबसूरत कितना अच्छा वो सफर होगा कि जिसमें माँ का साथ होगा, मदीने का सफर होगा। आला हज़रत जाने उस दौर की बात है, 4 घंटे का सफर नहीं होता था, 1 हफ्ते का सफर नहीं होता था, बल्कि हवाई जहाज जो होते थे वो हवा वाले होते थे, वो ऊपर वाले नहीं, नीचे वाली हवा वाले थे। वो भी हवाई जहाज, मगर ये भी हवा पे चलता है, ये हवा पे चलते हैं, वो हवा से चलता था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। वो हवा पे चलता है, ये हवा से चलता था। समझ में बात आ गई। ये कभी 6 महीना में, कभी 1 साल में, कभी 1.5 साल में, इसलिए कि जैसी हवा चलती थी वैसा सफर होता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 150 साल पहले है, हवा चलती थी, सफर होता था। और अगर हवा मुखालिफ चली तो ये वापस भी आना शुरू हो गया। पता चला जितना किया था उतना 0 हो गया। बड़ा मामला खराब था। आज तो तरक्की के दिन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। लोगों, सुबह का नाश्ता यहाँ करते हो मानकपुर में, दोपहर का खाना मदीना शरीफ में खा सकते हो। समझ रहे हैं आप? ऐसा अब टेक्नोलॉजी आगे आ गया। लेकिन उस जमाने में कुछ पता नहीं। उस जमाने के इंजीनियरों ने मेहनत की, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। कहा कम से कम जहाज का ऐसा ब्रेक तो बना लो कि जब हवा मुखालिफ चले तो वापस न जाया करे, वहीं रुक जाया करे। ऐसा कुछ ब्रेक तो बना लो जो वापस ना आया करे, वहीं रुक जाया करे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ब्रेक बनाया जहाज का। क्या बनाया? जहाज का ब्रेक बनाया। सरवर भाई तवज्जो करें, अब मजा आएगा इंशाल्लाह। क्या बनाया? जहाज का। देखा है आपने उस जहाज का ब्रेक? नहीं देखा होगा आपने। आपका पल्सर का डिस्क ब्रेक देखा है, आपने कारों का ब्रेक देखा है, मगर उस हवा से चलने वाले जहाज का ब्रेक नहीं देखा होगा। मैं बताऊं, उस ब्रेक को लंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये खाने वाला नहीं, लटकाने वाला। कौन सा होता था? लटकाने वाला। कैसा होता था? सुनिए, उस एक रस्सी होती थी, वो रस्सी एक जहाज में बांध दिया जाता था एक सिरा, और दूसरा सिरा उसका मोटे पत्थर में बांध दिया जाता था। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे रस्सियां बांध दी जाती थी, और जब जहाज वापस आना शुरू होता तो वो पत्थर उठा उठा के समंदर में डाल देते। रस्सियों को पत्थर खींच लेता, लंगर जब खींचते तो कश्ती वहीं रुक जाती, ब्रेक लग जाते। समझ में आ गई बात? क्या नहीं आ गई?
ऐसे लटका लिया करते थे, ऐसे करके पत्थर लटक जाया करते थे। अगर कश्ती, अगर जहाज तूफान में फंसा करता था तब भी लंगर को डाल दिया जाता था, कहीं पलट ना जाए, डमाडोल ना हो जाए। आला हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। लोगों, जहाज भंवर में फंस गया, जहाज तूफान में फंस गया। जैसे ही भंवर में फंसा, जैसे ही तूफान में फंसा, लोगों जरा गौर करो, कप्तान ने ऐलान कर दिया लंगर को जहाज से उठा के समंदर में डाल दिया जाए। जैसे ही लंगरों को उठाकर समंदर में डाल दिया गया, कश्ती लंगर अंदाज हो गई, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था, तूफान बहुत तेज था। कश्ती के पलटने का अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ, ये डमाडोल हो रही थी। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान पसीना पसीना हो गया। इस कश्ती को कैसे संभाला जाए? आखिरकार इसका तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई, कश्ती पलटने वाली है। इसने ये जहाज में ऐलान कर दिया, ओ जहाज वालों अपने आप की हिफाजत करो, ये जहाज पलटने वाला है, बहुत जल्दी ये गर्काब होने वाला है, जहाज पलटने वाला है। जैसे ही उसने ऐलान किया, पूरे जहाज में शोर मच गया, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गया। हाय अब क्या हो गया? नफ्सी नफ्सी का आलम था। लेकिन उस जहाज में अगर अब भी कोई शांति से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहा था तो वो बरेली का अहमद रजा था। नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा अहमद रजा, क्या तुमने खबर नहीं सुनी है? क्या अहमद रजा तुमने खबर नहीं सुनी है? आला हजरत खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं। कहा अहमद रजा का तुमने ऐलान नहीं सुना है, जहाज डूबने वाला है? कहा किसने कहा? कहा कप्तान ने, मल्लाह ने, ना खुदा ने, जहाज डूब जाएगा। आला हजरत ने कहा ऐलान कर दो, जहाज डूबेगा नहीं, मदीना शरीफ जाके दम लेगा। डूबेगा नहीं, मदीना शरीफ जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम्हें कैसे पता? कहा मल्लाह को लाओ, मेरी मीटिंग कराओ, मेरी बात कराओ। सब लोगों को क्यों डरा दिया? चीखो पुकार का आलम है। किसी ने जाके मल्लाह से कहा एक दीवाना मस्ताना जहाज में बैठा है, सब शोर गुल कर रहे हैं, वो शांति से बैठा कुछ पढ़ रहा है, उसे डर ही नहीं है। हमने उससे कहा अरे अपनी हिफाजत कर, अपनी बूढ़ी माँ की हिफाजत कर, तो वो कहता है कि पूरे जहाज में ऐलान कर दो जहाज नहीं डूबेगा। तो मल्लाह बोला क्या वो कोई कप्तान है कश्ती का? क्या वो मल्लाह है? कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कप्तान है या मल्लाह है, हमें तो इतना पता है उसकी जबान पे नामे रसूलुल्लाह है। अल्लाह सलामत रखे हाजी साहब को। इस मैक से ज्यादा आवाज तो हमारे हाजी साहब का है, अल्लाह सलामत रखे। सरकार आला हजरत ने कहा बुलाओ मल्लाह को। लोगो मल्लाह आया, डूबते को तिनके का सहारा होता है। आया, ओ अहमद रजा आपने किस बुनियाद पे कह दिया जहाज नहीं डूबेगा? आपने कहा हाँ मल्लाह ऐलान कर दे जहाज नहीं डूबेगा। कहा क्या आपने कश्ती चलाई है? क्या आपको तजर्बा है? क्या जहाज चलाया है? क्या जहाज चलाने का तजर्बा है? आला हजरत ने कहा हमने कभी नहीं चलाया, ना हमें तजर्बा है। तो कहा फिर कैसे कहते हो नहीं डूबेगा? डमाडोल हो रहा है। कहा तेरी जबान पे भरोसा करूं या मुस्तफा जाने रहमत की जबान पे भरोसा करूं? कहा कैसे? कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि जब कश्ती में सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो, सवारी पे बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो, कभी हादसे का शिकार ना होगे। हमने जब इस जहाज में बैठे हैं हमने वो दुआ पढ़ के बैठे हैं। मेरा ईमान है कि तेरी जबान बदल सकती है, मुस्तफा का फरमान कभी नहीं बदल सकता। तेरी जबान बदल सकती है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। हाय हाय कहने लगा अहमद रजा ये देखो डमाडोल हो रहा है। कहा मेरे नबी ने फरमाया है सवारी पर बैठो तो दुआ पढ़ लिया करो।
नौजवानों याद करो उस दुआ को रोजाना। तुम मोटरसाइकिल पे, कार पे, साइकिल पे बैठते हो रोजाना, याद करो। वो बहुत से लोग लिख के लटका लेते हैं, लटकाने से काम नहीं चलेगा कार में, बल्कि पढ़ने से काम चलेगा। ऐसे तो कुरान गले में लटका लिया जाए तो फिर मदरसों को तो ताला लगा दिया जाएगा। क्या जरूरत है पढ़ने पढ़ाने की? नहीं, याद करो दुआ को। याद, आपको लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं, लंबी लंबी स्टोरियां याद हो जाती हैं, तो ये छोटा सा दुआ क्यों याद नहीं होगा? लेकिन याद जब होगा जब करोगे। कभी किया ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए दुआ याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ याद कर लो। आला हज़रत ने फरमाया ये दुआ पढ़ के बैठा हूं, नबी की ज़बान पे भरोसा करके बैठा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। आला हज़रत सरकार ने फरमाया मल्ला सुन, जहाज नहीं डूबेगा, इसलिए कि हम नबी की ज़बान पर भरोसा करके आए हैं। और डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कप्तान बोला मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अहमद रजा, किस जात पे भरोसा करके बात कर रहे हो? तूफान बहुत ज्यादा है, भंवर बहुत खतरनाक है, जिसमें जहाज फंस चुका है। मेरी पूरी लाइफ का तजर्बा बता रहा है कि आज तक ऐसे तूफान और ऐसे भंवर से आज तक कोई जहाज नहीं निकल पाया है। बरेली के अहमद रजा कहते हैं सुन, अरे दुनिया की बात अलग है, मदीने वाले मुस्तफा की बात अलग है। अगर वो इशारा कर दे तो पत्थर से कलमा पढ़वा ले, अगर वो अपना थूक शरीफ, अपना लोआबे दहन खारे कुएं में डाल दे तो पानी को मीठा कर दे, अगर वो पेड़ों को इशारा कर ले तो पेड़ों से कलमा पढ़वा ले। और मेरा नबी वो है अगर उंगली हिला दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये तो तेरी छोटी सी कश्ती और जहाज है, ये तेरा जहाज जाएगा। कहने लगा अहमद रजा अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बताओ क्या करना है? अहमद रजा सरकार बोले तो फिर इसके लंगर को उठा दे, सारे कश्ती के कारकुनान से कह दे, सारे कश्ती के वॉलंटियर से कह दो कि ये सारे के सारे लंगर उठा दिए जाए। कहने लगा अहमद रजा देख लो तूफान बहुत तेज है, कश्ती पलट जाएगी, अगर लंगर उठाया तो कश्ती पलट जाएगी। अहमद रजा सरकार बोलते हैं जब मेरे ऊपर छोड़ा है तो उठा दे। मल्ला ने इशारा किया, सारे लंगर उठा दिए गए। अब अहमद रजा क्या होगा? का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मल्ला तू देखते रहना अब क्या होगा। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मल्ला तू बैठा बैठा देखता रहे, अब मुझे पढ़ने दे। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हाय हाय बैठे तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे। ओ आला हजरत कह रहे हैं लोगों समंदर की गहराइयां गवाह हैं, आसमान की बुलंदियां गवाह हैं, समंदर के थपेड़े गवाह हैं। आशिक रसूल पुकारा या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। हाय हाय हाय, सीने पे हाथ रखे खुदा की कसम जरा गौर करो उस वक्त दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, उठा दिए हैं।
हाय हाय हाय, इतना कहना था, कश्ती वालों ने देखा कि कश्ती में ऐसा झटका लगा, जब आंख खुली तो क्या देखा कि कश्ती तूफान से बाहर नजर आ रही है। हाय हाय हाय, कश्ती तूफान से बाहर नजर आ रही है। कश्ती निकल गई और जब कश्ती निकली ना तो ये फिर पहुंचे मदीना। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, जलसा में आने वालों, नबी अपने गुलामों की फरियाद को सुनते हैं और ऐसा सुनते हैं। नबी फरमाते हैं कायनात में, पूरी कायनात में जो भी कुछ हो रहा है, इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, कअन्नमा अंजुरु कफ़्फ़ी हाज़ी, मेरे नबी फरमाते कि मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। हर जगह जो भी कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूँ। अगर मानकपुर से उन्हें पुकारो तो यहाँ की पुकार भी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ की भी सुन लेते हैं। और सुनेंगे क्यों नहीं, वो जिंदा है। क्या है वो? जोर से बोले, कौन है वो जिंदा है। और वो ऐसे जिंदा है रिस्क दिए जाते हैं। हय्युन युरज़क़, हदीस शरीफ है कि ऐसे जिंदा है अंबिया अपनी कब्रों में कि उन्हें रिस्क पहुंचता है। जलसे में आने वालों, अगर तुम मर जाओ तो राशन कार्ड से तुम्हारा नाम कटा दिया जाता है, गल्ला नहीं मिलेगा। बात है क्या नहीं है? गल्ला नहीं मिलेगा। क्यों? मर गया। मगर नबी का नाम अल्लाह की तरफ से जो रोजी आती है नहीं कटा है, आ रहा है, नहीं कटा। हय्युन युरज़क़, जिंदा भी हैं और रिस्क दिए जाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे जिंदा है कि अगर आज भी कोई नबी पे दुरूद पढ़ दे दिल से तो नबी फरमाते मैं अपने कानों से सुन लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा है। अगर आप नबी पे सलाम पेश करो, नबी फरमाते हैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके देता हूं। ऐसे जिंदा हैं। जो मानकपुर में जलसा किया जा रहा है ये भी नबी मुलाजा कर रहे हैं, ऐसे जिंदा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी क्यों मनाते हो? हमने कहा मेरा नबी आया है। तो कहने लगे उसी तारीख को तो नबी गए हैं। विसाल भी उसी तारीख को है और आमद भी उसी तारीख को है। एतराज करते हैं, भोला भाला सुन्नी चक्कर में पड़ जाता है। 12वीं शरीफ को नबी गए और 12 को आए। तो सुन्नी से कहते तुम जो जुलूस निकाल लो ये जाने का है क्या आने का? सुन्नी चक्कर में पड़ जाता है, दोनों की तारीख एक है। तो कह देना सारा दारो मदार आमाल का नियत पर होता है। काय पे होता है? हमारी जाने वाली नियत नहीं है, हमारी आने वाली नियत है। हम जो जलसा करते हैं, जुलूस मनाते हैं, झंडा लगाते हैं, कुमकुमा लगाते हैं, रोशनी करते हैं, वो जाने वाली तारीख नहीं मनाते बल्कि मुस्तफा के आने वाली तारीख मनाते हैं। बात है कि नहीं? कोई कहे हमें कैसे पता चले तू आने वाली मना रहा है जाने वाली? आदमी घुमा सकता है? अरे नहीं घुमा सकता। हालांकि इस अंधे को दिख रहा है कि इतना खुशी मना रहा है तो आने वाली मना रहा होगा, जाने वाली तो इतनी खुशी मना ही नहीं सकता। ये तो भाई गुंगा आदमी, अंधा आदमी भी कह देगा, लेकिन फिर भी हो सकता ना माने। तो इससे कहना जब तू जोहर की नमाज पढ़ता है तो 4 रकात पहले सुन्नत और फिर 4 रकात फर्ज है। जमात निकल जाए जब अपनी जगह पड़ेगा तो सुन्नत भी ऐसी पढ़ी जाती है और फर्ज भी ऐसी पढ़ा जाता है। ऐसे ही रुकू इसमें, ऐसे ही रुकू उसमें, ऐसे ही सजदा इसमें, ऐसे ही सजदा उसमें, ऐसे ही कयाम इसमें, ऐसे ही कयाम उसमें। ये भी 4 रकात, वो भी 4 रकात। हमें कैसे पता चलेगा फर्ज पढ़ रहा या सुन्नत?
भाई है तो एक सी। हमें क्या पता चला है? तू क्या मैंने फर्ज पढ़ लिया, हम क्या, हमें क्या पता पढ़ लिया? हम तो नहीं मानते, हमें क्या पता पढ़ लिया है? तो कहेगा भाई तुझे पता हो ना हो, मैंने जो सलाम फेरा ये नियत फर्ज की थी, इसलिए ये फर्ज माना जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने जो ये कुमकुमा लगाया, मैंने जो जुलूस निकाला, नियत आने की थी, इसलिए आना माना जाएगा। हाय हाय हाय, नियत जब तेरी नियत से नमाज तू मान रहा तो मेरी नियत भी मानना। हाँ? और हम किसी को मना नहीं रहे, मेरा नबी सबके दिल के हाल को जानता है, मनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे नबी सबके दिल के हाल जानते हैं। सुभान अल्लाह, नबी लाजवाब है। यार तुम तो कलमा पढ़ते हो और कहते हो कि नबी जिंदा है कि नहीं है। जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा उनका भी ये यकीन है कि अपनी कब्र में आखिरी नबी अब भी जिंदा है। सही बता रहा हूं मैं। ईसाइयों का यह अकीदा है कि कब्र में नबी जिंदा है। उन्होंने तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, मगर फिर भी क्या अकीदा, नबी कब्र में जिंदा है। आप कहोगे मौलाना कैसे उनका यह अकीदा, तो सुनो, ये उलमा गवाह है। तारीख पेश कर रहा हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है, वो सुल्तान है। ईसाइयों ने मीटिंग की, मुसलमानों की अकीदत का मरकज मदीना है, मदीने में रोज़ा रसूल है, रोज़ा रसूल में भी कब्र रसूल है, कब्र रसूल में भी जिस्म रसूल है। अब जो मैं जुमले कहने जा रहा हूं, अब आपको चाहे मैं कैसे भी बोले, मगर अब मेरी तकरीर को मुकम्मल आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह झूमेंगे आप। ईसाइयों ने मीटिंग की, मुसलमानों की पावर का जो राज है वो मदीना, मदीने में गुम्बदे खदरा में कब्र रसूल में जिस्म रसूल, यही इनकी पावर है। क्यों ना ऐसा करो कि जिस्म रसूल को चुरा लिया जाए। सुने, जिस्म रसूल को सुरंग लगा के चुरा लिया जाए, निकाल लिया जाए। और जब हम सुरंग लगा के रसूल की बॉडी, रसूल के जिस्म अक़दस को निकाल लेंगे तो फिर कब्र खोखली रह जाएगी, खाली गुंबद रह जाएगा, खाली कब्र रह जाएगा। और फिर हम जब चाहेंगे इनसे मुकाबला करके कब्र को खुलवा देंगे। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। कहा इस काम को करेगा कौन? कहा जो भी इस काम को करेगा इतना इनाम दिया जाएगा, उसकी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा। इनाम का लालच सुन के 2 ईसाई खड़े हो गए, कहने लगे ये काम हमारे जिम्मे छोड़ दो। कहा कैसे चुराओगे? कहा वो हमारे ऊपर छोड़ दो। कैसे बॉडी को वहां से ट्रांसफर करोगे? वो हमारे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम इनाम का इंतजाम करो। दुनिया ईसाइयत ने कह दिया हम इनाम का इंतजाम करते हैं और तुम बॉडी ट्रांसफर करने का इंतजाम करो। अब मजा आएगा, जरा सुनिए। और जो बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, जिसको यकीन ना आए जेसीबी ले जाए और जाके खोद के देख ले जो बात कह रहे हो कि वो सही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कह के जा रहा हूं, किसी ने किताब में लिख दिया, चल किताब में गलत लिख दिया, जो आज है वो तो सही है, आज देख लेना। जो बात मेरी जब पूरी हो, खुदवाना क्या, कब्र रसूल नहीं खुदवाना है। जो मैं खुदवाने की बात कर रहा हूं वो सुने आप। जहन हाजिर है कि नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे मैक से डर लग रहा था, मैं इसके करीब जाते ही करंट मार रहा है। हजरत उससे भी मार रहा, उससे भी मार रहा, वो तो मारेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आप बस सुनने, मेरा काम हो गया बस। और मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह मैं सुना के जाऊंगा, ठीक है? जलसा तो आपका कामयाब हो गया, आने दो या डुबो दो हो गया। ये तो ओवर टाइम चल रहा है, जलसा तो हो गया कामयाब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर, ये तो हो गया। अब बस सुने जरा तकरीर जो मैं करना चाहता हूं। इन दोनों ने मशवरा किया बॉडी को ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो कहा मदीने में पहरा बहुत सख्त होता है,
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जो सिक्योरिटी है बड़ी हाई है, वहां इस तरीके से जाहिरी तौर पे खोद के बॉडी को नहीं निकाल सकते जिसमें रसूल को नहीं निकाल सकते। फिर कैसे निकाला जाए? कहा दूर जंगलों में डेरा डालो, उसी डेरे से सुरंग लगाओ और सुरंग कब्र रसूल तक ले आओ और सुरंग के जरिए अंदर से निकाल ले जाएंगे और फिर जाकर के मुकाबला करेंगे। चूंकि नबी के जाहिरी जमाने में भी इन्होंने मुबाहिले के लिए चैलेंज किया था, तो मेरे नबी ने कहा था नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। उस वक्त भी नबी ने कहा था आओ, अगर तुम हक पर हो तो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाएंगे और होगा मुबाहिला और फिर देखेंगे जो हक होगा वो रह जाएगा और जो बातिल होगा वो मिट जाएगा। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। किया था मुबाहिला और इन्होंने बड़े बड़े मौलवी अपने इकट्ठे किए, ईसाइयों ने बड़े बड़े पादरी इकट्ठे किए, ईसाइयों ने जिनकी नजर में जो नेक था वो इकट्ठा कर लिया, जो नेक था वो इकट्ठा कर लिया। तादाद बहुत ज्यादा हो गई, चलो चलो। जब ये चलना शुरू हुए मेरे नबी ने किसी से नहीं कहा हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, अली आ जाओ, फातिमा आ जाओ, बस ये 4 और 5 में मेरे नबी पंज तन पाक मुकम्मल हो गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सारे मदीने के लोग कहते हैं आका वो उधर से उतने हैं, ये 5 का, ये 5 ही काफी हैं, चलने दो। जैसे ही नबी मुबाहिले के लिए हसन और हुसैन की उंगली पकड़ के आगे चले, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था माथे पे पसीना आ गया, कांपने लगा। सारे ईसाइयों ने कहा क्यों कांपता है? तेरे सामने तो बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन तेरी जबान गुंगी क्यों हो गई? जबान पे ताला क्यों लग गया? माथे पे पसीना क्यों है? तो इस ईसाइयों के पादरी ने कहा था अरे किससे मुबाहिला करने चले हो? कहा मोहम्मद अरबी से। कहा तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी की जो 2 बच्चे उंगली पकड़ के आ रहे हैं, अगर मोहम्मद अरबी ने बद्दुआ कर दिया, दोनों बच्चों ने आमीन कर दिया, तो सारे दुनिया ईसाइयत आज ही तबाह हो जाएगी। किससे मुकाबला करने चले हो? किससे मुकाबला करने चले हो? ये नबी ने अगर दुआ कर दिया और बच्चों ने आमीन कह दिया तो आज ही दुनिया ईसाइयत खत्म। हाय हाय हाय। इन्होंने कहा आज बॉडी को ही निकाल लें। उसके बाद मुसलमानों से मुकाबला आ गया, कुछ नहीं है कब्र में। इन्होंने सुरंग लगाना शुरू कर दिया, लगाते 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 जिसमें रसूल के करीब आ गए। जलसे में आने वालों जब मुकम्मल जिसमें रसूल के करीब आ गए तो आओ मैं बताऊं मुस्तफ़ा की जिंदगी क्या है। जमीन के ऊपर चलने वालों को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बादशाह को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लोगों सिपाहियों को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जो लोग कहते हैं नबी जिंदा नहीं मुर्दा है मादअल्लाह, अरे जो जिंदा थे उन्हें कुछ नहीं पता और मेरे नबी को अपनी कब्र में पता चल गया क्या हो रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी को कब्र में पता चल गया क्या हो रहा है। मेरे नबी रात को ख्वाब में नूरुद्दीन जंगी के तशरीफ ले आए। इन्हें ऊपर चलने वालों को कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है। जो ऊपर घूम रहे थे नहीं पता चला क्या हो रहा है। जलसे में आने वालों तेरा नबी जो कब्र में लेटा है पता चल गया क्या हो रहा है। नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए, कहा नूरुद्दीन सो रहा है? या रसूलुल्लाह मैं तो आपका पहरेदार हूं, आका मैं पहरा दे रहा हूं, हुक्म। कहा 2 सूरतों को देख, पहले जो दोनों सुरंग बना रहे थे नबी ने चेहरे दिखाए, ये है देख ले, ये सुरंग बना रहे हैं मेरी कब्र तक पहुंचने वाले हैं। माशाअल्लाह। मुर्दा कहते हो नबी को, और जो जाहिरी जिंदा उन्हें नहीं पता चला क्या हो रहा है? नबी को पता क्या हो रहा है। अगर तवज्जो करना, नबी अगर मुर्दा होते तो कैसे पता चलता कि ये क्या कर रहे हैं।
नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा, सुबह को घबरा गया, लेकिन कुछ समझ ना सका, बात समझ में नहीं आई। दूसरी रात आई, मेरे नबी ने नूरुद्दीन जंगी को फिर से वही ख्वाब दिखाया। क्या कर रहा है नूरुद्दीन जंगी? देखिए, दो लोग हैं जो सुरंग लगा के मेरी कब्र शरीफ के पास आ रहे हैं। दूसरी रात गुजरी, फिर चक्कर में पड़ गया, हैरत में पड़ गया, समझ ना सका, फिर कुछ ना समझ सका। तीसरी रात आई, मेरे नबी ने फिर वही ख्वाब दिखाया। नूरुद्दीन जंगी क्या कर रहा है? अगर एक रात तूने और इंतजाम नहीं किया तो ये मेरी कब्र तक पहुंच जाएंगे। एक रात तक अगर तूने और ताखिर कर दिया। सुबह को उठा, सांसें तेज हैं, नूरुद्दीन परेशान है। फजर के बाद वजीरों ने कहा, हुजूर क्या हो गया? वजीरों ने कहा, हुजूर क्या मामला? कहने लगे, मामला ऐसा है कि 3 दिन से एक ही ख्वाब आ रहा, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन सुकून उड़ गया। कहा, हुजूर बताइए क्या मामला है? क्या दुश्मन हमला करने वाला है? कहने लगे, जाहिरी दुश्मन नहीं है, अब दुश्मन अंदर से हमला कर रहा है, ऊपर से नहीं, अंदर से। कहा, आपको कैसे पता? कहा, उसने बताया है जो पूरी दुनिया को देख रहा है। यार सुभान अल्लाह बोलो करो जरा। और वही अकीदा हमारा है, जितने ये बैठे स्टेज पे जितने हैं ये सुनने, सबका यही अकीदा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बोलो। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि जब नबी मदीना शरीफ से मक्का को फतह करने आए तो मेरे नबी ने बिना जंग लड़े, बिना तलवार चलाए मक्का को फतह कर लिया। और जब मक्का फतह किया तो मक्का के जितने मुजरिम थे निगाहों को झुकाए खड़े थे। आज मोहम्मद एक एक गाली का बदला ले लेंगे, आज मोहम्मद एक एक पत्थर का बदला ले लेंगे। हमने बड़ा सताया था, मोहम्मद अरबी को हिजरत करने पे मजबूर किया था, आज हमारी गर्दनें काटी जाएंगी, आज खून की नदियां मक्का की नहरों में बहाई जाएंगी। लोगों जरा गौर करना, मगर मेरा रहमत वाला, बरकत वाला, अजमत वाला नबी ऐलान करता है, ओ मक्का के लोगों, आज जितने भी मुजरिम हैं बदला नहीं लिया जाएगा, सबको गले से लगाया जाएगा, सबको गले से लगाया जाएगा। जब सबने ये मुद्दा सुना तो कह रहे थे, आका जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो परवरदिगार कितना अच्छा होगा। सबने कलमा पढ़ लिया। फतेह मक्का के दिन सबने कलमा पढ़ा, एक भी खून का कतरा ना बहा, एक भी तलवार मयान से बाहर ना आई। मेरे नबी के आला किरदार के जरिए पूरे मक्का ने कलमा पढ़ लिया। जैसे ही सबने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया, काबे का दरवाजा खोलो। जो 360 बैठे हैं इन्हें निकालेंगे, इनकी सफाई करेंगे। अब दरवाजा कोई नहीं खोलता, का खोलो, कोई नहीं खोलता। नबी ने फरमाया, खोलो या कुछ बोलो। बोलो या कुछ बोलो। ये कहो कि हमसे नहीं खुलेगा, कुछ तो कहो, खोलो या कुछ बोलो। ना खोलने तैयार, ना बोलने तैयार। नबी ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज किया, आका जो ताला लगा है उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, कैसे खोलें? कहा, तुम मक्का में रहते हो? कहा, हुजूर चाबी को बड़ी छिपा के रखा जाता है। और वाकई उस जमाने में चाबी को बड़ी छिपा के रखा जाता था। हमें नहीं पता किसके पास है ये चाबी। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हम तो मदीने से मक्का आए, लेकिन मोहम्मद को पता है किसके पास है चाबी। जरा जोर से बोलो। जब काबे के दरवाजे की इतनी बड़ी चाबी मेरे नबी देख सकते हैं, तो सुरंग करने वाले इतने बड़े 2 लोगों को नहीं देखेंगे? जलसा सुनने वाली इतनी आवाम को नहीं देखेंगे? नबी ने देख लिया, कब मुझे पता है। सब थे सिहाबी, पक्के सच्चे अकीदे वाले। अकीदे में खोट होती कह देते, आप तो मदीने में रहते हैं, आपको क्या पता किस पे है। मगर उन्हें पता, ये रहते कहीं भी हों, खबर हर जगह की रखते हैं। नबी ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हो?
सहाबी का नाम है, सहाबी का, मुस्कुराएंगे, मजे आएंगे। कहा उस्मान कहाँ हो? अर्ज किया का गुलाम हाजिर है। कहा कहाँ है चाबी? का नहीं पता। कहा हम बताएं? ये रसूलुल्लाह फरमाए का तेरी अम्मी पर है। तो कह दो यार सुभान अल्लाह। किस पर है चाबी? किस पर है? तुम्हारी अम्मी पर। अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरी अम्मी पर मुझे आज तक पता ना चला, मैं तो रोजाना घर आता भी हूँ जाता भी हूँ। का तेरी अम्मी छिपा के रखती है, तो सभी छिपा के रखती है। मक्का वालों ने उसे बड़े अंडरग्राउंड के मामले में रख करके चाबी दिया है और जा अपनी माँ से चाबी लेके आ। और सबने कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने कलमा भी नहीं पढ़ा है। नबी को यह भी पता है कौन बेईमान है, कौन साहिब ईमान है। बहुत से लोग कहते हैं बुरे को बुरा मत कहो। नबी उस्मान की अम्मा को काफिरा है, काफिर कह रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा है। कहा आका कहाँ है मेरी अम्मी? कहा सब तो आ गए, तेरी अम्मी घर में, दरवाजा बंद है। हाय हाय हाय। उस्मान बिन तलहा तलवार लेके अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे। अम्मी दरवाजा खोलो। अम्मी ने दरवाजा खोला। अंदर आई, मेरा लाल आया, खाना खाओ, नाश्ता करो। का बाद में होगा, चाबी दे दो। कहने लगी बेटे दिमाग खराब तो नहीं है? बेटा आज तक तो तुमने ये सवाल नहीं किया। कहा आज तक नहीं किया, लेकिन आज कर रहा हूं। चाबी का तुमने देखी है मेरे पास? का नहीं। मेरे घर में आज तक तुमने चाबी देखी है काबा की? नहीं। तो बेटे फिर तुझे किसने बता दिया मेरे पास चाबी है? अगर होती तो तू आज तक देखता ना है बेटा। तो कहा माँ बात तो यही है, अगर मैं अपनी आंखों से देखता, तुम मना कर देती तो मान जाता मेरी आंखों ने गलत देखा हो। मगर क्या करे, बताने वाला वो है जो कभी झूठ ही नहीं बोलता। हमारी आंखें अगर देख लेती और तुम मना कर देती, हम मान जाते। आंखों ने गलत देख लिया होगा, आंखों ने। लेकिन बताने वाला वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कहने लगी किसने बताया है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगी बेटा सच बात कर रहा है? वो तो मदीना से आए हैं, उन्हें कैसे पता? कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर इतना पता है कि चाबी तेरे पास है। अब देती है कि तलवार निकालूं। कहा माँ की गर्दन मारेगा? कहा जो मेरे नबी को झूठा बताए, माँ तो माँ, ऐसी 100 माएं कुर्बान कर दूं। अगर आज चाबी नहीं लेके गया तो नबी की जबान झूठी साबित हो जाएगी, और नबी की जबान कभी झूठ साबित नहीं हो सकती। चाबी लेके आ। बूढ़ी कांपती कांपती घर के अंदर गई, कमरे के अंदर से एक थैली निकाल के लाई। थैली अपने कांपते हाथों से बेटे के हाथों पर रख के बोली ले जा। क्या है? काबे की चाबी। कब तक तो ना थी, अब कहां से आ गई? अभी तो कसमें खा रही थी, लात की कसम, उज्जा की कसम, हुबुल की कसम, सारे खुदाओं की कसमें खा रही थी। चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, अब कहां से आ गई? कहने लगी बेटा तू अगर मेरी गर्दन भी मार देता तो चाबी ना देती। मक्का के सरदारों ने जब ये चाबी दी थी तो कसम खिलाई थी जान जाए तो जाए, मगर चाबी की खबर, चाबी की भनक किसी को नहीं लगना चाहिए। यही वजह है कि तू मेरा सगा बेटा है, आज तक तुझे भी भनक नहीं लगने दी कि ये चाबी मेरे घर में मेरे पास है। तो कहा माँ फिर तूने क्यों दे दी? कहने लगी बस देने की वजह यह है कि जब चाबी देने के लिए मक्का के सरदार आए थे तो ये कहकर गए थे कि माज़अल्लाह मोहम्मद झूठे हैं, वो सच्चे नहीं है, वो गड़गड़ के बातें बताते हैं, और इसलिए हम चाबी छिपा के जा रहे हैं कहीं उनके हाथ ना लग जाए। लेकिन बेटा जब तू मुझे ये बता रहा है कि मोहम्मद ने बताई है चाबी मेरे पास है, तो जब मदीना में बैठ के मेरे घर की छिपी हुई चाबी देख सकता है तो वो नबी झूठा नहीं, वो सच्चा है। ये मक्का के लोग झूठे हैं। हाय 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 सुभान। जलसे में आने वालों कि जब मेरे घर की चाबी नबी देख सकते हैं तो वो झूठे नहीं, वो सच्चे हैं।
वही सच्चे नबी है और चाबी के असल हकदार वही मोहम्मद है। ईमान हो गया, आप देखते हैं, बोलो यकीन है, देखते हैं, यकीन है, देखते हैं। तुम जलसा कर रहे हो, बोलो नबी देख रहे हैं। तो जब तुम झूठ बोलते होगे तो क्या नबी नहीं देखते होंगे? क्या बात है। जब तुम शराबे पीते होगे तो क्या नबी नहीं देखते होंगे? हैं? जरा दिल पे हाथ रख के बताओ यार, जब वो देखते हैं तो फिर ये भी देखते होंगे ना? हैं? जब बेपर्दा तुम्हारे घर में नाच गाने होते होंगे तो क्या वो नबी नहीं देखते होंगे? जब शादी के मौके पर और तुम वो नाच गानों की महफिलें सजाते होगे तो क्या तेरा नबी नहीं देखता होगा? कितनी तकलीफ होती होगी मेरे नबी को कि वो कौम जिसके लिए मैंने ताइफ के लोगों के पत्थर खाए, इतने पत्थर खाए कि मेरी जूतियां खून से भर गई। इतने नबी को पत्थर मारे जाते ताइफ के बगार में कि मेरे नबी बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आते। अम्मी खदीजा कहती है कि नबी जब शाम को घर में आते पूरे जिस्म पर पत्थरों के जख्म होते। अम्मी खदीजा कहती है मैं नबी के जख्म साफ करती और अपने दुपट्टे को फाड़ फाड़ के मुस्तफा की पट्टियां करती जाती। कहती एक ही गिलास, एक ही कटोरा दूध होता, मैं नहीं पीती। मैं कहती या रसूल अल्लाह बहुत चोट लगी आपको, ये दूध आप पी ले। मुझे बताओ जिस नबी ने आज इतने पत्थर खाए हो और लोगों उस नबी को पत्थर खाने की क्या जरूरत थी? जब ताइफ के लोग पत्थर मारते तो पहाड़ों का फरिश्ता नबी की बारगाह में आ जाता, या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो दे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता उन दो पहाड़ों को आपस में मिला के ताइफ वालों का सुरमा बना दूं। आका मुझे इजाजत तो दे। या रसूल अल्लाह मैं ताइफ वालों को जैसे चक्की के पाट में दाने को पीस दिया जाता है इन्हें पीस के सुरमा बना दूं, मगर मेरे करीम मुस्तफा कहते ओ खबरदार फरिश्ते, इनके ऊपर एक पत्थर भी न मारना, इसलिए कि फरिश्ते तूने इनके हाथों में पत्थर देखा है, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। क्या बात है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अबू जहल कलमा ना पढ़े ना सही, मगर इसकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी, इसकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी। आज अबू सुफियान मुझे पत्थर मारता मारने दे, लेकिन एक दिन देखना ही अबू सुफियान कलमा पढ़ेगा। कि तेरे नबी को तकलीफ नहीं होती होगी? जरा गौर करो। ए मेरी बहनों, अगर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए तो तुम्हारी इज्जतें क्या थी? अगर किसी के घर में पैदा हो गई तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। क्या बात है। ये तुम्हारी हैसियत और औकात थी। अगर जिंदगी में तुम्हें जीने का किसी ने हक दिया है, इस दुनिया में जिंदा रहने का हक दिया है, तो दुनिया वालों ने नहीं, आमीना के लाल ने दिया है। या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जरा मोहब्बत के साथ सुनना, आज शर्म नहीं आती? आज ये हमारी बहनें, हमारी माएं इस्लाम का जनाजा निकालती है। जब ये बेपर्दा हो के बाल खोल के बाजारों में, मेलों में, शादियों में निकलती है तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती होगी कि जिस 6 साल की बच्ची सकीना ने करबला में प्यासे रह के यजीदियों की बेड़ियां कबूल की थी, दमिश्क के बाजार में यजीदियों ने पत्थर मारा था, वो पत्थर कबूल किया था, क्या सकीना की रूह ना कहती होगी क्या इसीलिए हमने पत्थर खाए थे दमिश्क वालों के कि तुम बेपर्दा घूमना? अगर यही बेपर्दा तुम्हें घूमना था तो फिर मेरे बाबा हुसैन को गर्दन कटाने की जरूरत क्या थी? अली अकबर का शबाब लुटाने की जरूरत क्या थी? अली असगर के हुल्कुम पे तीर लगने की जरूरत क्या थी? फिर तो यजीदियत नंगा नाच नचाई रही थी, और वही नंगा नाच आज तुम्हारे घरों में नचाया जा रहा। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, जब नबी एक एक चीज को देखते हैं तो तेरे एक एक अमल को भी देखते होंगे। खुदा की कसम, मर्दों तुम्हें तो
अमल करना ही चाहिए मजहब इस्लाम पर, लेकिन औरतों को मर्दों से डबल करना चाहिए। इसलिए कि जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो औरतों की इतनी औकात थी कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता उसकी चिता पे बिठा के उसे भी जिंदा जला दिया जाता। ये औकात थी। नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो शादी करने का रिवाज ये था कि एक औरत के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते। उसके पेट में जब हमल ठहर जाता तो उससे पूछा जाता किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उससे शादी होती। ये घिनौना तरीका था। जब करीब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए मेरे नबी ने सारे तरीकों को जमीन में दफन कर दिया और तुम्हें इज्जतों के ताज अता करती। हाय हाय। फिर भी आज की बेटी को मगरिबी लिबास, बॉलीवुड और हॉलीवुड का लिबास अच्छा लगता है। मेरी बहनों, अगर मैदान महशर में मेरे मुस्तफा ने पूछ लिया कि ये बताओ मैंने तो सारी जद्दोजहद तुम्हारी इज्जतों के लिए किया था कि तुम्हें इज्जतें मिल जाएं, क्या जवाब दोगी? मुझे बताओ जवाब क्या दोगी? आज दुनिया कहती है कि हम ओपनली खुले में घूमना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें आजादी मिले, हम चाहते हैं हमें आजादी मिले। तो कान खोल करके सुनो, शिकारी मछली को ढील देता है कब तक? जब तक वो कांटा ना निकल जाए। ढील, वो सोचती है कि आजादी मिल रही है, ढील मिल रही है, ढील मिल रही है, ढील मिल रही है, ढील मिल रही है, और जब वो पूरा कांटा निकल जाती है तो फिर वो उसको शिकार कर लेता है। आज का ये बॉलीवुड हॉलीवुड, ये आज के दुनियादारों का कल्चर तुमसे कहता आजादी आजादी, ये तुम्हें ढील दे रहा है। और जैसे ही तुम इनके फरेब का कांटा निगलती हो तुम्हें शिकार कर दिया जाता है। और देखो कितनी शिकार हो रही हैं, देखो कितनी शिकार हो रही हैं। ये शिकार ही हो रहा तुम्हारा। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तुम कह रही हो कि हमें, तुम कह रही हो हमें आजादी चाहिए, और आज ये दुनिया वाले कह रहे हैं देखो हमारे दामे फरेब में ये कलमा पढ़ने वाली आ गई। हाँ, अभी पड़ोसी मुल्क से एक नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगा था। मैंने कहा मेरी बहन, जिस्म तेरा जरूर है मगर मर्जी खुदा की चलेगी। कहा नहीं मौलवी तेरी बात नहीं मानूंगी। मैंने कहा अभी अगर अल्लाह ने इशारा कर दिया तेरे एक दिमाग की नस ब्लॉक हो गई ना तो पूरा हाथ नहीं हिलेगा, पूरा पैर नहीं हिलेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्यों पड़ी है चारपाई पे, अब चलती क्यों नहीं? कहने लगी मौलाना जी हिल नहीं रहा मेरा हाथ। तो मैंने कहा जिस्म तेरा है, मर्जी मौला की है। अब भी मान जा मेरी बहन, जिस्म तेरा है, मर्जी मौला की है। अगर अल्लाह एक दिमाग की नस को खराब कर दे, ब्लॉक कर दे ना, तो पूरा हाथ पूरा पैर काम नहीं करता, जबान काम नहीं करती, मुंह टेढ़ा हो जाता है। लोग कहते लकवा मार गया, डॉक्टर कहता फालिज हो गया। लोगों दवा करते करते परेशान हो, कहां गई तेरी मर्जी? अरे सुन मेरी बहनों, जिस्म तुम्हारा है, मर्जी मौला की चलेगी। जब मर्जी मौला की चलेगी तो कह दो जिस्म मेरा है, फैशन मुस्तफा का चलेगा। फैशन मुस्तफा का चलेगा, जिस्म मेरा है, फैशन। आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, ढील पाई, कलमा पढ़ने वाली गैरों से शादी कर ली। ये बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अखबार, एक बाप ने तो अपनी टोपी अपनी बेटी के सर पर रख दी, मेरी इज्जत रख ले। उसने कहा तेरी टोपी पे ठोकर मारती हूं मैं। कहने लगा तुझे कुरान का वास्ता मेरी बेटी तू मान जा। कहने लगी मैं तेरे कुरान और तेरी टोपी को नहीं एक तरफ रखती हूँ। हाय बाप, जिस बेटी को तू जो आज टोपी और कुरान की दुआइयां दे रहा, काश जब तेरी बच्ची ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, जब तूने इसे कुरान पढ़ाया होता, तब तूने इसे कुरान का रास्ता बताया होता, तब तूने इसे सीरत फातिमा बताया होता, तब तूने किरदार फातिमा बताया होता, तो ये कॉलेज के लड़कों से दोस्ती करके तेरी टोपी पे ठोकर नहीं मारती, बल्कि कर्नाटक की मुस्कान बनके ये ऐलान कर देती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
सबके आला हजरत महबूबे इलाही, हाय हाय हाय, वो भी किसी की बेटी है जिसे जमाना मुस्कान कहता है, वो भी किसी की पोती थी, वो भी किसी की बहन थी। जब कॉलेज में पहुंची सीरत फातिमा का पाठ पढ़ के पहुंची थी, इश्क रसूल की घुट्टी पी के पहुंची थी। जब कॉलेज में भेड़ियों ने मुखालफत की उसके हिजाब की, तो नारा लगा के कह दिया मुस्कान जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह। बहुत अरे जिंदाबाद वाह वाह। जिंदाबाद। नौजवानों, तुमने बड़े स्टेटस लगाए मुस्कान शेरनी है, तुमने बड़े स्टेटस लगाए मुस्कान जिंदाबाद, मगर इस जलसे से गुलफाम ये पैगाम देकर जाना चाहता है स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। अपनी बेटियों को मुस्कान बना दो और जमाने की आंखों में आंख डाल के कह दो कि खुदा की कसम गुनाहगार जरूर है मगर मुस्तफा की शरीयत के बागी नहीं है। याद रहा, बोलो सुभान अल्लाह। मगर ये कब होता है? जब माओ ने कार्टून दिखा दिखा के न पाला हो बच्चों को, जब माओ ने सीरियल दिखा दिखा के न पाला हो बच्चों को, जब माओ ने गाने सुन सुन के इन्हें रोटियां ना खिलाई हो, जब माओ ने मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के बच्चों को दूध पिलाया हो। अरे बोलो याद रहा, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। हाय 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 हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मैं दूध पीता था, मेरी माँ कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। आज मेलों की तरफ भागते हो, आज तुम्हें खुला हुआ माहौल अच्छा लगता है, आज तुम्हें बेपर्दा लड़की अच्छी लगती है, आज बाल खोल के नाचने वाली अच्छी लगती है, तुम्हारे नबी की नामूस पर हमले किए जा रहे, तुम फेसबुक में मस्त हो, तुम व्हाट्सएप पे मस्त हो। आज भी मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ के बेटे को जिसका नाम इम्तियाज जलील है। उसने कहा था कि सियासत को ठोकर मारता हूँ, ऐसी नेतागिरी को ठोकर मारता हूँ, मुस्तफा की बात आएगी सबको ठोकर मार के इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। नौजवानों, अब नारा मजमे से लगेगा, अगर दिल इजाजत दे तो नारा लगाना। मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं किया महफिल रसूल में कि वो नेता है, मैं किसी नेता की नहीं मानता, इसलिए कि मैं मदीने वाले के दर का कुत्ता हूँ। कान खोल करके सुनो, लेकिन जो नबी की नामूस का पहरा देगा वो हमारे सर का ताज है। उसने सारे पद एक तरफ रख के ऐलान किया, लाखों गुलामों को लेके जब मुंबई की सरजमीन पे पहुंचा था तो आंखों में आंखें डाल के जमाने को बता दिया, ए दुनिया सुन ले, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत बहुत अच्छे। आशिक ने आज भी कह दिया था
मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। आज तुम पबजी में लगे हो, आज तुम ड्रोन 11 में लगे हो, आज तुम किस किस में लगे हो। खुदा की कसम उसी दिन मैंने सलाम पेश किया था कि जिस दिन लाखों का ले जाके मजमा कह दिया था, जमाने वालों सुन लो, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी का गुलाम नबी की अजमत पे उंगली उठाइए बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम क्यों एहतजाज करोगे? तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा जब तुम्हारे घरों से सुन्नतों के जनाजे निकलते हैं? तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा? जब तुम्हारी बेटियां इस्लाम के पर्दे की धज्जियां उड़ाती हैं तो तुम्हारा खून क्यों खोलेगा? है? क्यों खोलेगा तुम्हारा खून? तुम्हारा खून जब खोलेगा कि जब खुदा की कसम तुम्हारी माओ ने ना तुम्हें नबी की नाते पढ़ पढ़ के दूध पिलाया। हाय हाय हाय। आज दुआएं हो रही हैं, कहां दुआएं नहीं हुई? पूरी दुनिया में दुआएं हुई, या अल्लाह एक अय्यूबी पैदा कर दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से इंसाफ मिले, ताकि क़िबले अव्वल फिर से आजाद हो। बोलो दुआएं हुई कि नहीं हुई? लेकिन आज तक कोई अय्यूबी नहीं आया। क्यों? या अल्लाह इतनी दुआएं की, पीरों ने दुआएं की, मौलवियों ने दुआएं की, इमामों ने दुआएं की, मुक्तदियों ने दुआएं की, जलसों में दुआएं हुई, माओं ने दुआएं की, बेटों ने दुआएं की, बेटियों ने दुआएं की। या अल्लाह एक अय्यूबी तू दे क्यों नहीं देता? इतनी दुआओं के बावजूद भी तू एक अय्यूबी नहीं देता। तो सुनो, अखरोट और बादाम जमीन में पैदा होता लेकिन हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे मानकपुर में कोई अखरोट का पेड़ नहीं, कोई बादाम का पेड़ नहीं, पिस्ते का पेड़ नहीं, होता जमीन में है मगर हर जमीन से नहीं होता। आलम तसव्वुर में जवाब मिला गुलफाम, दुआएं तो एक तरफ है मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हर कोक में पैदा नहीं होता। होता कोक से पैदा है। बेटी जींस पहन के बाल खोल के बाजारों में डांस करे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा इसकी कोक से? जब बाप बहते हुए सेब के बदले में 12 साल बाग रखा दे तब अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं। तुम खाली दुआओं से चाहते हो? दुआओं से अपने खेत में बबूल बो के आओ, पूरे मौलवियों से दुआ कराओ कि या अल्लाह आम पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। बेटी शादी में वीडियो बनवा रही है, शादी में कैमरा चल रहा है, मौलवी की नहीं सुनी जा रही है, कैमरे वाला चारों तरफ से, और कैमरे वाला भी वहीं घूम रहा है जहां पर ये खवातीन है, और इन बेहयाओं को भी शर्म उठा के रख दी, ये भी कैमरे वाले के सामने चक्कर लगा रही है। इनके चक्कर भी यही लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इनके भी चक्कर यही लग रहे हैं और कहते हैं कि फिर दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआओं से अय्यूबी नहीं आते ना। तुम्हारी बेटियां गैरों के लिए मेकअप करती हैं, गैरों के लिए सजती धजती है, जबकि हुक्म है कि औरत रात में सजे सिर्फ अपने शौहर के लिए। है? और ये रात में जब आती है शादी से तो मेकअप उतार के फेंक देती है। बात हंसने की नहीं, रोने की है। तुझे सजना था शौहर के लिए, सवरना था शौहर के लिए, और तूने उतार दिया मेकअप। सजो शौहरों के लिए, बनो समरो शौहरों के लिए। शौहर आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल करो, टेंशन हो उसकी टेंशन दूर करो। अगर एक लम्हा शौहर को खुश कर दिया तो 70 साल की इबादत पे भारी है। कहाँ है मेरी बहन तू? किसके लिए सज रही है, किसके लिए सवर रही है? शादी में जाओ 4 घंटे मेकअप, शौहर घर में आए तो उसके लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं चेहरे पर। हाय 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 हाय, निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और कारी साहब माजरत के साथ जुमले मेरे कड़वे हैं लेकिन हकीकत पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है। बाखुदा आज सही बात बताऊं, जो लड़की
जो लड़की आज भी पर्दे में है, मुसल्ले पे सजदे कर रही है, जो लड़की आज भी गैरों के लिए मेकअप नहीं करती, गैरों के लिए नहीं बनती सवरती, अपने घर में सादा जिंदगी गुजार रही है, उनके बापों के हमारे पास फोन आते हैं, हजरत दुआ कर दो कि बच्ची का रिश्ता हो जाए। रिश्ते नहीं आ रहे, उनके नहीं आ रहे। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के बाजारों में मेकअप करके घूम रही है, 15 रिश्ते उसके पीछे घूम रहे हैं। आज एक जुमला बोलूंगा, तवज्जो करें कारी साहब, मिंबर शरीफ से मुझे मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि आज आप दुआ करेंगे तो तकरीर कामयाब हो रही है, वरना शुरू में मुझे अंदाज में हिम्मत तोड़ गया था साउंड को देख करके, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट। अब जुमला बहुत बड़ा बोल के जा रहा हूं, तवज्जो करो। ये बात अगर हकीकत ना हो तो 50 जगह मैं दिखा दूं, जो जितनी बेहया है इतने उसके पीछे रिश्ते। अगर नौजवान लड़का दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ता है, तो जमाना कह रहा मुल्ला जी, समझ रहे हैं? रिश्ता नहीं है। 15 साल में जाके मुफ्ती बनता है हाफजे के साथ। 2 साल का कोई डिप्लोमा कर ले, पेशाब चेक करने का BMLT, रिश्तों की लाइन लगी है, मुफ्ती को कोई पूछता नहीं। सही बता रहा हूं मैं, पूछता नहीं। अब फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, अब फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही, और दुआएं ऐसे कबूल होंगी? मुझे बताएं जरा। एक बात बता दूं मैं आज, नौजवानों, मैं आज तुमसे मुखातिब हूं, ये तुम्हारा काम है। कारी साहब ने कहा निका नहीं पढ़ाऊंगा, डीजा रुक गया, लेकिन इस काम को ये नहीं रोक सकते हैं, बेपर्दगी को तुम रोकोगे। मेरे बस की बात नहीं, उलमा के बस की बात, तुम रोकोगे, इसलिए कि निकाह पढ़वाना उसकी मजबूरी है। अब बेपर्दा घूम रही है, तुम क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे कारी साहब? आज निकाह थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, जब पढ़ाया जाएगा देखा जाएगा। बेपर्दा तो आज घूम रही है ना, लेकिन तुम कर सकते हो। बोलो अगर मैं बताऊं कर सकते हो ये नेक काम? नहीं, बोलो, हाथ उठा के बोलो कर सकते हो। करोगे? इंशाअल्लाह पर्दा आ जाएगा पूरे मुआशरे में। करोगे? बोलो बोलो, करोगे? तो नीचे कर लो और मशवरा सुनो। मार्केट में डिमांड उसकी होती है, माल वो आता मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। अभी आप बदायूं जाओ, जिला बदायूं लगता आपका, बदायूं जाओ, आपको जैकेट, शॉर्टर, जर्सी, सर्दियों वाला टोपा नहीं मिलेगा। और दिसंबर में उसी दुकान पे जाओ, स्टॉक लगा होगा। मैंने कहा दुकान वाले तो अभी तो मैं आया था भाई, जून में आया था, मई में आया था, अगस्त में आया था, कुछ भी नहीं था, सितंबर में आया था। तो कहने लगे मौलाना डिमांड कहाँ थी, मैं रख भी लेता तो लेता कौन? अगर मैं जैकेट रख लूं तो कौन खरीदेगा? है? कौन खरीदेगा? हजरत जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में वही माल लाना हमारी मजबूरी होती है। नौजवानों आज ही कसम खा लो, चाहे कितनी भी मालदार हो, मगर बेपर्दा से शादी नहीं करूंगा, बेहया से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो पर्दे वाली से करूंगा, नमाजी से करूंगा। अगर सारी की सारी ये बाजारों से निकल के पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। सबकी साथ अगर पर्दे में ना आ जाए, सबकी साथ। मगर आज सीधी को भी थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता, क्या करे, माहौल, डिमांड। सही बता रहा हूं मैं, डिमांड। और मेरी बहनों तुम भी कसम खा लो कि हम भी शादी करेंगे तो चाहे बिजनेस वाला बड़ा ना हो, छोटा ही कारोबार हो, लेकिन लड़का नमाजी होना चाहिए। तो जितने ये चौराहों पे फेसबुक चला रहे हैं, फट 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 फट, रात को 12 बजे अगर सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सब मस्जिदों में नजर आए, समझ रहे हैं आप? मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है माल वही आता। सुभान अल्लाह बोलो, हाय हाय, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, अपने घरों में इस्लामी कल्चर और इस्लामी माहौल पैदा करो। 1 घंटा 20 मिनट बस मेरी तकरीर, बस 5 मिनट और बोलूं, और तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? मैंने बड़ी मेहनत कर दी।
मैंने खुदा की कसम आज के जलसे में इतनी मेहनत की है कि शायद पिछले 5 जलसों में ना की हो। ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। हाँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने बहुत मेहनत कर दी। हाँ, इतनी मैं दिल पे लेकर मैंने आज तकरीर की है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हेलो हजरत, नीचे से लोग अर्ज कर रहे हैं कि चलिए इंशाअल्लाह कारी साहब, सबकी ख्वाहिश है कि मैं और बोलूं। अल्लाह सलामत। हाय हाय मेरे नौजवानों, यार मरना एक दिन मरना है। खुदा की कसम सबको मरना है। और पहला पर्चा जो होगा मरने के बाद वो कब्र में होगा। और पहले ही पर्चे पे मुस्तफ़ा फरमाते मैं खुद आऊंगा। बुखारी में 7 जगह हदीस आए, लाए इमाम बुखारी 7 जगह के कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे। कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे, 7 जगह लाए हैं। और नबी की जात का भरोसा है कि हमारा पर्चा वही हल कराएंगे। हम नहीं कर सकेंगे, वो कराएंगे। लेकिन अगर नबी ने तेरी कब्र में आके ये कह दिया, तू वही तो है ना जो नंगे नाच नचाया करता था, तू वही तो है ना जो शादियों के नाम पे हरामकारी किया करता था, तू वही तो है ना जो गैर औरतों से दोस्ती किया करता था, खुदा की कसम वही से सारा मामला जीरो है। हाय हाय, कम से कम ऐसे तो बन के जाओ, कह देना या रसूल अल्लाह नाम अमाल तो काला है, लेकिन जब बात आपकी शरीयत की आती थी तो मैंने शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ने दी थी। मैंने या रसूल अल्लाह शादी ऐसी की थी कि आपकी सुन्नत को सामने रखा था और मैंने आपकी सुन्नत को सामने रख के अपनी शादी की थी। सुभान अल्लाह, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। नबी 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 एक एक तिनके को देख रहे हैं। नबी नबी तुम्हारे एक एक अमल को देख रहे हैं। जलसा में आने वालों, तेरा करीम मुस्तफ़ा देख रहा है तेरा मुस्तफ़ा। उस्मान बिन तलहा को चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, माँ ने चाबी दे दी। उस्मान जाने लगे। एक बात बताऊं, काबे की चाबी आज भी इन्हीं उस्मान बिन तलहा की नस्ल दर नस्ल इन्हीं के पास है। आज भी शायद वो 40वीं पुष्ट पीढ़ी है या कितने भी, वो मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन इन्हीं की औलादों में से है आज भी। हाँ, अभी अगर आपको यकीन ना है तो आप गूगल पर डाल के देख लेना बाद में। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्लों में से, वही परंपरा चली आ रही है। उस्मान बिन तलहा चाबी लेके जैसे ही हरम काबा में चले, माना दामन पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो, हम भी देखेंगे। अब चाबी तो चाबी वाली भी जा रही है। हाय हाय हाय, हादरा बोलो सुभान अल्लाह। चाबी तो चाबी वाली भी जा रही है। मेरे नबी की बारगाह में चाबी लेके पहुंचे लोगों, काबे का दरवाजा खोला गया। और जब काबे का दरवाजा खोला तो मक्का के जिन लोगों ने इन बुतों की मोहब्बत में मेरे नबी को मक्का से निकाला था, आज इन्हीं लोगों ने नबी की मोहब्बत में काबे से बुतों को निकाल रहे हैं। ये है किरदार मुस्तफा। हाय हाय हाय, ये है किरदार मुस्तफा, ये है अखलाक़े मुस्तफा, ये है सीरत मुस्तफा। जलसे में आने वालों, हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें जिंदगी गुजारने के लिए मेरे नबी का तरीका काफी है। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए मगर खुदा की कसम तेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती। जितनी तरक्की तेरे नबी के पीछे चलने में है, इतनी तरक्की किसी के पीछे चलने में नहीं है। कोई दुनिया का आदमी तेरा गिरबान पकड़ के कह सकता है, ओ जलसे में आने वाले, तू 1400 साल पहले घिसी पिटी बातें करता है कि नबी के पीछे चलो, नबी की सुन्नत पे अमल करो। अरे दुनिया बड़ी तरक्की याफ्ता हो गई, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो तुम पूछना कितनी तरक्की कर ली, जरा मुझे तो बता। तो कहेगा तुझे पता नहीं है दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो जवाब देना जलसे में आने वालों, अरे दुनिया चांद पे आज पहुंची है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले उंगली हिला के चांद का तो टुकड़ा कर दिया। दुनिया आज चांद पे पहुंची है, मेरे नबी का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है मेरे नबी का। जलसे में आने वालों, शादी होगी तो नबी की सुन्नत के मुताबिक बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
बस आपके कहने से थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा बस, इसलिए कि मैं बहुत बहुत थका हुआ हूँ। 40 दिन तकरीबन मुझे कंटिन्यू बोलते बोलते हो गए, एक दिन का नागा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी डायरी आप देख सकते हैं, रोजाना 1.5 घंटा बोलना, आज भी 1.5 घंटा हो चुका। अजान के लायक तो मैक ही नहीं है, गला फट जाएगा ना अजान नहीं पढ़ना। हाँ, अजान के लायक मैक नहीं है भाई। फिर नहीं, अब वो सब कुछ नहीं आ सकता इस हाथ में। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे सुने आप। बस मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अगर इस्लाम आज भी बेटियों से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम बेटियाँ आज भी इनके पास कुछ नहीं रहेगा। इस्लाम नहीं आया जिंदा दफन होती थी, इस्लाम नहीं आया चिता पे बिठा के जला दिया जाता था, इस्लाम नहीं आया इज्जतों से खेला जाता था। मगर जब इस्लाम आया तो मेरे नबी ने फरमाया अगर बेटी पैदा हो तो रहमत है, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम है। बेटियों को तो इस्लाम बहुत फॉलो करना चाहिए। आखिरी बात सुने आप बहनें, आज आप भी सुने, और किसी के घर से अगर कोई खातून नहीं आया तो जाके सुनाना गुलफाम के ये जुमले। मेरे मुस्तफ़ा जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो एक शख्स नबी की बारगाह में बैठ कर रो रहा है। नबी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका मुझे मेरे पिछले गुनाह याद करता हूँ तो रोना आता है। नबी ने फरमाया कैसे गुनाह? कहने लगा आका बताने में शर्म आती है। नबी ने फरमाया कौन से गुनाह है? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह पर्दे में रहने दें, पर्दे में भला। ये गुनाह ऐसे हैं कि बयान करते हुए मेरी निगाहें झुक जाती है। करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह हैं क्या? अर्ज करने लगा आका ये जमाने जाहिलियत की बात है जब आपने ऐलान नबूवत भी ना किया था। आका ये मेरे इब्तिदाई दौर की बात है, अब तो मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। या रसूलल्लाह जब मेरी चढ़ती जवानी थी आका आपके बारे में भी किसी को पता भी ना था। या रसूलल्लाह मेरा अमल ये था, मेरा काम ये था कि लड़कियों को पैसा लेके, कीमत लेके, उजरत लेके जो बाप अपनी बेटियों को दफन नहीं कर पाते थे उन बापों की बेटियों को उजरत लेके मैं दफन करता था। या रसूलल्लाह मैंने 99 बेटियों को दफन कर दिया था। आका कितनी बहुत होती है। 99 बेटियों का कत्ल मेरी गर्दन पर था। या रसूलल्लाह 99 बच्चियों का कत्ल मेरी गर्दन पे था। या रसूलल्लाह फिर भी मुझे कोई एहसास ना था। लेकिन एक दिन एक मामला ऐसा आया कि मेरी आंखें खुल गई। नबी ने फरमाया वो कौन सा मामला था? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह एक शख्स मेरे पास आया, आके कहने लगा मैंने सुना तू बेटियों को उजरत लेके जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ मेरा यही स्पेशल काम है। कहने लगा यार मेरी एक बेटी है उसे जिंदा दफन कर दे। मैंने कहा तूने क्यों नहीं किया? तो कहने लगा क्या करूं, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसके प्यार के आगे मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और लोगों एक बात बताऊं खुदा की कसम ये बेटियां ना बेटों से वाकई ज्यादा प्यार करती हैं। ये बापों को ना माओ को ज्यादा ही प्यार करती हैं। अगर ना तू घर में आना ना कभी तो आप इस चीज का अंदाजा लगाना। जैसे घर में तू दाखिल होगा ना तेरी बेटी भी छोटी हो तेरा बेटा भी। बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया? तू आज मेरा चॉकलेट नहीं लाया? तू आज मेरी टॉफी नहीं लाया? तू आज मेरे लिए कोई खाने की चीज नहीं लाया? बेटा पूछेगा क्या लाया है? तेरी बेटी छोटी भी हो तो पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है। बेटियां प्यार ज्यादा करती हैं यार। अगर बेटियां पैदा हुआ करें ना तो यार अपने तुम ना गम में न डूब जाया करो। हो सकता है कि तेरे बेटे से ज्यादा तेरी बेटियां दिल खुश कर दें। अगर तेरा बेटा कहीं बाहर बिजनेस करता हो, कमाता हो, तेरी बेटी की शादी हो गई हो, दोनों को खबर मिले बाप की तबीयत खराब है, बेटा फोन पे कहेगा मैं इतना रकम डाल रहा हूं अब्बा की अच्छे से इलाज करो। लेकिन बेटी को पता चले बाप की तबीयत खराब है, पैसा नहीं डलाएगी, छुट्टी लेके शोहर से अपने बाप के घर आ जाएगी। जब तक अपने हाथों से अपने बाप की खिदमत ना कर ले उसका दिल नहीं मानता। ये बेटियां हैं यार, बेटियों से प्यार किया करो, इन्हें मारा ना करो। और नौजवानों अगर तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, तुम चाहते हो कि इन माँ बाप की रूहों को खुश करें, तो माँ बाप के बाद अपनी बहनों के घरों पे जाया करो। त्योहारों को अपनी बहनों को भूला ना करो। अपनी बहनों के घरों पे जाया करो तो कुछ तोहफे लेके जाया करो। खुदा की कसम अगर माँ बाप के मरने के बाद भी अपनी बहनों को तू पूछता रहेगा तेरे वालिदैन की रूह कब्र में ठंडी हो जाएगी।
तू चाहता है कि अपने माँ बाप को खुश रख, तो इन बहनों को कभी नाराज ना किया कर, इनके घरों पर जाया करो यार त्योहारों को, कभी कभी मुंह से कह के इनके घर की दावत खा लिया करो और खा के कुछ तोहफे के तौर पे दे के आया करो। सुभान अल्लाह यार, बड़ी खुश होती है ये। वो तेरी बहन ही तो है। मेरा जुमला है खुदा की कसम, तेरा सगा भाई, तू बंटवारा करना अपने सगे भाई से। एक बलिष्ठ जमीन के लिए तेरी गर्दन काट भी लेगा, अपनी गर्दन कटा भी देगा, लेकिन वो तेरी सगी बहन ही तो है। तेरे बाप की मालियत में उसका भी हिस्सा था, लेकिन खुशी खुशी एक दिन भी शिकवा नहीं आता और अपने भाई को लेकर लिए दे देती है, मेरे भाई जब मैंने सब तुझे दिया। एक दिन भी नहीं कहा उसने कि कुछ मुझे भी चाहिए। एक बार अपने सगे भाई से तो कह के देखना जरा, ये वाला मकान मुझे ज्यादा दे दे, ये वाला प्लाट मुझे ज्यादा दे दे, फिर देखना तेरे भाई की कैसी आंखें होंगी। लेकिन ये तेरी बहन ही तो है, इसके हिस्से में बाप का माल था और हक था इसका, लेकिन कभी शिकवा नहीं करती, तुझे दे देती है। जबकि बहनों का हक अदा करना चाहिए, जबकि बहनों को देना चाहिए। ये बहन है, ये है बेटियां। अर्ज करता या रसूलल्लाह, कहने लगा कि मेरी बेटी मुझसे प्यार इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का लेगा क्या? उम्र 5 साल है। मैंने कहा 5 साल की बच्ची को तो तू भी मरोड़ के जिंदा दफन कर सकता, उसकी हैसियत क्या? कहने लगा हाँ, उसकी जिस्मानी ताकत तो नहीं है, मगर उसके प्यार की ताकत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। मेरी बहनों जरा सुनो, गौर करके सुनो, जब इस्लाम ना आया था तो क्या औकात थी इन बेटियों की। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली, आका मैंने एड्रेस दे दिया, फला जगह तेरी बेटी की कब्र बना के तैयार रखूंगा, आना अपनी बेटी को लेकर के आना और मैं वहीं पर जिंदा दफन करूंगा, उजरत लेकर के आना। या रसूल अल्लाह, मैंने कुदाल हाथ में लिया, मैं उसी जंगल में चला गया जहां मैंने बताया था, ए मेरे आका, ए मेरे मक्की आका, ए मेरे मदनी आका। मैंने कुदाल से कब्र खोदी, गड्ढा तैयार कर लिया। या रसूल अल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था कब अपनी 5 साल की बेटी को लाएगा, कब वो उस कली को लाएगा। या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, 5 साल बच्ची को हाथ पकड़ के लेकर के आ रहा है। जैसे ही बच्ची की नजर मेरे ऊपर पड़ी, बच्ची चीख निकल गई, कहने लगी, ओ मेरे बाप इस जल्लाद के पास लाया है, तू तो दावत के बहाने करके लाया था, बेटी चल, कहीं दावत की गई है, तुझे दावत खिलाऊंगा। ओ मेरे बाप, अगर जिंदगी भर भी एक लुकमा नहीं देगा तो तुझसे शिकवारी करूंगी, पत्ते और घास खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन इसके हवाले मुझे ना कर। मेरे बाप ये जल्लाद जिंदा बेटियों को कब्र के हवाले करता है। मेरे बाप, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, अगर पूरी जिंदगी कुछ नहीं देगा तो तुझसे प्यार करके मेरे बाप में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन इसके हवाले ना कर। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, बाप ने 5 साल की बेटी की दुहाई को ना सुना, उसकी नाजुक कलाई को मेरे जालिम हाथ में दे दिया। मैंने कलाई को मरोड़ा तो बच्ची की चीख निकल गई। जब मैंने कलाई को मरोड़ के कब्र की तरफ खींचा तो बच्ची चीखते हुए बोली, ओ जल्लाद, तुझे खुदा का वास्ता कम से कम मेरी कलाई को ढीला कर दे, ताकि मैं अपने बाप की पेशानी का आखिरी मर्तबा पसीना पहुंच सकूं। मेरा बाप रास्ता चल के आया, इसे पसीना आ गया, इसकी सांस फूल गई है। एक बार तो अपने आंचल से मुझे इसका पसीना साफ करने दे। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मुझे रहम ना आया, मैंने बच्ची की कलाई को मरोड़ा और एक ही झटके में कब्र में गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, बच्ची कब्र में गिरी तो निकलने की कोशिश कर रही थी। आका, जब मैंने देखा कि उसने निकलने की कोशिश की है, मैंने दोनों हाथों से लोहे का कुदाल उठा लाया, बच्ची के सर पे दे मारा। कुदाल का मारना था कि बच्ची का सर खुल गया, बच्ची के सर से खून निकला। बच्ची इससे पहले के बेहोश होकर जमीन पे गिरती, उसकी जबान से या रसूल अल्लाह एक जुमला निकला था, जिस जुमले ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया वो जुमला क्या था, और उसकी आका जैसे ही उसकी जबान से जुमला निकला, कहने लगी, मौला, वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा।
रसूल अल्लाह, पहली बार मैंने आपका नाम उस बच्ची की जबान से सुना था। आखा मेरी कुदाल गिर गई, मैं कब्र में मिट्टी ना बराबर कर सका। या रसूल अल्लाह, मेरे वजूद में लर्जा हो गया कि वो नबी भी आने वाला है। बच्ची बेहोश होकर कब्र में गिर पड़ी। या रसूलल्लाह वहीं से आया, मुझे आपकी तलाश हुई, मैं मक्का आया। मक्का वालों ने बताया कि वो नबी जिसकी तू तलाश में है वो नबी आने वाला है। या रसूलल्लाह, आपकी तलाश में जबी से हूँ आका। आज तलाश करते करते मुझे आप मिले हैं। दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी उठ के हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने इतना जुमला बोला, अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। और मेरी बहनों और मेरी माँ, जरा अपने सीने पे हाथ रख के बताओ कि ये करीम मुस्तफ़ा अगर तुम्हारी इज्जतों को बरकरार न रखते तो आज ये दरिंदे तुम्हारा क्या हाल करते। आज तुम्हारी इज्जतें ना होती। अगर तुम्हारी इज्जतें हैं तो मुस्तफ़ा का सदका है। आज तुम्हारे कदमों की इज्जतें हैं तो मुस्तफ़ा का सदका है। और मेरे करीम नबी फरमाते हैं, इन माओ का अगर चेहरा औलाद देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह, इन बापों का अगर चेहरा देख ले तो करीम मुस्तफा फरमाते हैं हज मकबूल का सवाब मिलता है। ओ मेरी बहनों, अब जिंदगी जीना तो एक ही कसम खा के जीना। अब हम हैदराबाद की सानिया को आइडियल नहीं बनाया है, बल्कि मदीने की फातिमा को आइडियल बनाना है। कुछ नहीं है, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आखिरी बात बता के मैं बात खत्म करूं, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगियों में। अल्लाह सलामत रखे। नबी देख रहे हैं, और देख रहे हैं उसी को आला हजरत कहते हैं शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म करो नबी की, जरा शर्म करो। गुनाह करो तो ये देखो कि नबी देख रहे हैं। और कैसा देख रहे हैं? नूरुद्दीन जंगी से कहा, पकड़ी ना ये दो चेहरे हैं, पकड़ी ना ये दो चेहरे हैं। ये देख रहे हैं मेरे नबी। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नूरुद्दीन ने कहा तलाश करो। सिपाहियों ने कहा चेहरे तुझे दिखाएं, हमें नहीं दिखाएं, हम कैसे तलाश करें कौन से चेहरे? वीडियो तो है नहीं कि वीडियो दिखा दी जाए कि ये है। कोई कैमरे ने रिकॉर्ड तो कर नहीं रखा, तुझे दिखाए ना, तू तलाश कर सकता, हम कैसे तलाश करेंगे भाई, हमें क्या पता कैसे चेहरे। तो कब मदीने के सारे लोगों की दावत करो, इकट्ठा करो, मैं सबको देखूंगा तो पहचान लूंगा। और ये जो काम कर रहे थे, इन्होंने जंगलों में जाके खेमा लगाया था और वहीं से सुरंग लगा रहे थे, और इतना नेक बन के दिखा रहे थे, सारे मदीना के लोगों की नजर में था ये तो जिंदा वली। इसलिए किसी के जाहिर पे मत जाना। आजकल बहुत यूट्यूब पे देख के मैंने देखा, बहुत से नौजवान यूट्यूब पे देख करके कोई तारिक मसूद को सुन रहा, कोई तारिक जमील को सुन रहा। झूठा इतना है कि तारिक मसूद ने अभी कहा है कि माज़अल्लाह कुरान में भी गलतियां हैं। ये कहा कि कुरान में गलतियां अब भी हैं, उसने कहा अब भी हैं। बताइए। हाँ, और तौबा भी हजरत ऐसी नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, लफ्जों का चुनाव गलत था। कह रहा माज़अल्लाह नबी पढ़े लिखे नहीं थे, उसने ये कहा है। तो तू काबिल है यार, सारे इल्म मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। 7.5 लाख जबानों का इल्म हजरत आदम को है, सारे अंबिया को जितना इल्म है उतना तन्हा मेरे मुस्तफ़ा को इल्म है। और एक बात बता के बात खत्म कर दूं यार, अल्लाह ने फरमाया वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, जो आपको नहीं आता था वो सब सिखा दिया। तो रह क्या गया? अरे भाई रह क्या गया? अच्छा एक पॉइंट, एक नुक्ता अहले मिंबर की खास तवज्जो। उम्मी कहते हैं जिसने किसी से पढ़ा ना हो। बेशक मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। जिब्रील जब पहली वही लेकर आए, इक़रा पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। अगर पढ़ लेते तो आज ये 2 पैरों का जानवर कहता जिब्रील ने पढ़ाया था, और उस्ताद का मर्तबा आला होता। मैं नहीं पढ़ता। तो 2 वजहें इसकी। उम्मी क्यों थे? कितनी वजहें? जोर से बोले। 2। और वो कौन सी हैं सुनो।
पहली वजह तो ये है कि दुनिया के जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, उसमें कहाँ तक पढ़ाई एक लिमिट है कि नहीं है? यहाँ हिफ्ज, यहाँ मौलवियत, यहाँ मुफ्तियत तक, ये हाई स्कूल है, ये इंटर तक, ये बीए तक, ये डिग्री कॉलेज, यही तो है। अरे ये क्या नहीं है? अब प्राइमरी का स्कूल 5वें तक होता है। कितने तक? और कोई प्रोफेसर आए बीएड किया हुआ, उससे को भी एडमिशन ले लो पढ़ने के लिए, तो कहेगा बेवकूफ बना रहा, मैं क्या करूंगा एडमिशन लेके? यार ये 5वें तक है और मैं बीएड करे हुए हूँ, मिसाल पेश करिए मुफ्ती साहब। तो भाई मैं क्यों एडमिशन लूं? अरे बात समझियो, बात है कि नहीं है? मैं क्यों? अरे भाई वही तो पढ़ाएगा जो मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, जो मुझसे कम पढ़ा हुआ है, जिसने खाली नाजरा पढ़ाओ और वो कहो कि कारी साहब को पढ़ाओ, तो भाई क्यों पढ़ाएगा वो कारी साहब को? ये कारी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दुनिया के सारे उलूम जहां पर खत्म होते हैं, वहां से मेरे मुस्तफा का इल्म शुरू होता है। तो पढ़ते किससे? पढ़ने के लिए उससे ज्यादा काबिल होना जरूरी है। किससे पढ़ते? कौन पढ़ाता है मेरे नबी को? जिब्रील को तो मेरे नबी खुद पढ़ाएं। अलिफ लाम मीम हा मीम काफ हा या ऐन स्वाद, इसका तर्जुमा जिब्रील को ही पता नहीं। नबी ने कहा जिब्रील तुझे पता नहीं, फहिम तू, हम समझ गए। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा नबी पढ़े हुए नहीं थे तो मौलवी तू पढ़ा हुआ, तो बता अलिफ लाम मीम का तर्जुमा का तेरी माँ ने दूध पिलाया? बताओ काफ हा या ऐन स्वाद का तर्जुमा क्या पूरी दुनिया का कोई मौलवी बता दे तो? और मेरे नबी को जब हजरत जिब्रील ने कहा था काफ हा या ऐन स्वाद, कहा फहिम तू, हमने समझ लिया। जिब्रील तुम्हें नहीं बताऊंगा इसलिए कि कभी कभी जो खास दोस्त होते हैं उनकी कोड वर्ड में भी बातें होती हैं। ये खुदा और मुस्तफा के कोड वर्ड की बातें हैं, राजो नियाज की बात है। तो पहली बात तो ये पढ़ते किससे है? और किसी से अगर पढ़ लेते तो उस्ताद का मर्तबा ज्यादा होता शागिर्द से, और मेरे नबी से कोई आला है नहीं। आला हजरत तो कहते सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमजदों को रदा मुझदा दीजिएंगे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसलिए यूट्यूब वाले पे एकदम भरोसा मत किया करो, है कि यूट्यूब पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया ना, इस चीज पे भरोसा ना किया करो। इसलिए कि यूट्यूब पे वो भी आ जाता है कि जिसने 2 बातें याद की हूं वो 2 ही बयान कर देता। आप सोचते हो बड़ा अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही होता है। बात मैंने बहुत आपसे कर ली, बड़ी लंबी बात कर ली, बस ये बात पूरी कर लूं कि जाहिरी तौर पे बड़े नेक थे वो दोनों। सब मदीना के लोग कहते थे भाई यार बड़े नेक है, दिन भर अल्लाह अल्लाह, रात भर इबादत की। खाया मिला तो खा लिया, ना मिला तो खाया ही नहीं। जब नूरुद्दीन ने सबको इनाम का वादा किया, सब आए तो ये इनाम तो कम दे रहा था, देख ज्यादा रहा था। सबको देखा मगर वो चेहरे ही नहीं आए जो नबी ने दिखाए। अपने सिपाहियों से कहा कोई रह गया? कहा हुजूर नहीं, हमने अभियान चलाया, घर में घुस घुस के लोगों को निकाल के लाए, कोई नहीं रहा। कर रहा है कोई? कहा जो चेहरे दिखाए वो नहीं आए। कहा हुजूर बस्ती में कोई नहीं रहा, सबको देख लिया। तो कब बस्ती में सबको देख लिया तो जंगलों में देखो। कहा हमने जंगलों में जाने नहीं दिया, चरवाहों को भी नहीं जाने दिया चराने के लिए, जानवर रोक लिया। क्या आज क्या करोगे? आज सुल्तान के पास चलो। तो कहा जो बस्ती से जाते थे उन्हें तो रोक लिया, जो पहले से जंगलों में उन्हें तो देखो, क्या पता कोई पहले से जंगल में रहता हो। कहा हुजूर 2 आदमी है जो जंगल में रहते, मगर उन्हें तो दुनियादारी से मतलब नहीं, तेरे इनाम से भी मतलब नहीं, तेरी दावत से भी मतलब नहीं। कहा उन्हें लेके आओ। जब पहुंचे तो अल्लाह 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 अल्लाह, देखा तो मुसल्ला बिछा खेमे, अल्लाह अल्लाह।
क्या सुल्तान ने बुलाया, किस लिए का इनाम देगा? कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह ही अल्लाह, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह ही अल्लाह। कहा भाई अल्लाह ही अल्लाह करते रहिए मगर सुल्तान से मुलाकात तो करना पड़ेगी। सबने की है। कहा ये गुस्ताखी है, का वो जो भी हो मगर चलो। पकड़ के लेके गए, जैसे सुल्तान के सामने गए अल्लाह ही अल्लाह, सुल्तान की नजर पड़ी, बोला हो गया काम। क्या बात है, क्या बात है। सुल्तान खुश, हो गया काम। सब लोग सोच रहे सुल्तान इनके नूरानी चेहरों को देख के खुश हो गया कि हो गया काम, मगर सुल्तान तो इसलिए खुश हुआ, नबी ने जो नौकरी दी थी, जो ड्यूटी दी थी, अब वो उस ड्यूटी में मैं कामयाब अब हुआ। कहा क्या करते हो? कहा अल्लाह ही अल्लाह। कहा कहाँ करते हो? चलो। पकड़ा, ले गए खेमों में, कुछ ना मिला, पूरे खेमे की तलाशी ली। आप कहोगे सुरंग हो रही थी तो मिट्टी तो पता होगा, मिट्टी तो होना चाहिए, तो रात में सुरंग खोदते थे, मिट्टी भी वहीं से ट्रांसफर कर दिया करते थे रातों रात। सुबह से पहले झाड़ू लगा के मुसल्ला बिछा दिया करते थे। काम बड़े सलीके से कर रहे हैं। आज भी तुम्हारे ईमानों को डाका डालने आ रहे हैं, काम बड़े सलीके से कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में ले लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं आप? बड़े कायदे से, बड़े जाब्ते से, बड़े उसूलों के साथ आ रहे हैं। ये सोचना तुम्हें कहीं वो वाले तो नहीं है। जब देखा तो कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला तो सुल्तान ने कहा मुसल्ला हटाओ। शक मुसल्ले में भी हो रहा है, हर मुसल्ला काबिल एतमाद नहीं है। किसी के भी पीछे नमाज ना पढ़ लिया करो, हर मुसल्ला काबिल कबूल नहीं है। मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला जैसी हटाया, रात खुल गया, सुरंग का दहाना नजर आया। जब देखा तो सुरंग बिल्कुल कब्र रसूल तक पहुंच चुकी थी। अगर एक रात और न पकड़ा जाए तो कब्र रसूल तक पहुंच के माज़अल्लाह ये नबी के पाक जिस्म तक पहुंच जाते, मगर नबी जिंदा है। सुल्तान ने इनको सूली की सजा सुनाई, सूली पे चढ़ा दिया, दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। सुल्तान ने रोज़े रसूल की चारों तरफ बहुत गहरी खाई खोद के रांग और शीशा पिघला के दीवारें बना दी, ताकि मेरे बाद भी कयामत तक कोई ये घिनौनी हरकत कर ना सके। अगर किसी को यकीन ना है तो आज भी देख ले, वो दीवारें आज भी जमीन में है। आखिरी जुमला और तकरीर खत्म। बस या रसूल अल्लाह, जब आपने देख लिया था, पता ये था ये आ रहे हैं, तो सुल्तान को 3 दिन ख्वाब में दिखाने की क्या जरूरत थी? जमीन को हुक्म देते, धस जाती, मर जाते। चांद को इशारा करो तो 2 टुकड़े हो जाइए, जमीन ना धसे। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। है? या रसूल अल्लाह, अगर आप पहाड़ को हुक्म देते, पत्थर आता भारी सा ऊपर से पड़ जाता, सुरंग में चूहे की जगह तरह दब के मर जाते, फिर 3 दिन तक ख्वाब क्यों दिखाते रहे? क्या बात है, क्या बात। बात तो ठीक है, लेकिन जो तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया में जवाब मिला, मचल जाओगे। सुनो, कहा जमाने वालों, मैं जमीन को धसा के काम खत्म कर देता, मगर तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं देख रहा हूं? तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं अब भी देख रहा हूं? सुल्तान को दिखाया, उसने जमाने को बुलाया, तभी तो पता लगाया नबी जिंदा है। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।